नमस्कार एवरीवन। आज हम स्टार्ट करेंगे वैदिक मैथमेटिक्स का प्रैक्टिस सेशन। देखिए, हम 1 से 10 तक हम लेक्चर्स देख चुके हैं, कवर कर चुके हैं वैदिक मैथमेटिक्स के। जितने भी टॉपिक्स आज अभी तक हमने कवर किए हैं, जैसे स्क्वायर्स, स्क्वायर रूट, फ्रैक्शन, हमने जितने भी सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, सभी की शॉर्ट ट्रिक्स को हम आज प्रैक्टिस करने वाले हैं। ठीक है। आपको कॉपी पेन लेके बैठ जाइए और आपको जो भी मैं क्वेश्चन दूं, आपको विद इन 10 सेकेंड्स और 15 सेकेंड्स आपको उस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करना है। ठीक है। जैसे कि मैं स्टार्ट करता हूँ, जितने भी हमने वीडियोस देखे हैं, जब तक अभी तक अगर आपने सारे वीडियो सही से देखे हैं तो आप गारंटी से आप सभी क्वेश्चंस इजीली कर सकते हो। तो जैसे कि मैंने आपसे पहला जो क्वेश्चन दिया, मैंने आपको बोला कि आप मुझे 5, 4, 7, 6 का स्क्वायर रूट बता दीजिए। 5, 4, 7, 6 का स्क्वायर रूट दे दीजिए। मैं आपको हर क्वेश्चन में 10 सेकेंड्स दूंगा, जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। ठीक है। फिर अगर आप नहीं कर पाते हैं देन मैं आपको उस क्वेश्चन का ट्रिक बताने वाला हूँ। ठीक है। इससे क्या होगा, हमारे पास रिवीजन भी हो जाएगा सॉरी, इससे हमारे पास रिवीजन भी हो जाएगा और आपकी प्रैक्टिस भी काफ़ी अच्छी हो जाएगी। ठीक है। होप से आपने कर लिया होगा। हमने क्या देखा था 5, 4, 7, 6 में हमारे पास कि लास्ट में हमारे पास क्या डिजिट है, हमारे पास 2 आ रहा है। लास्ट में हमारे पास 2 डिजिट को हमें इससे डिवाइड करना है, अंडरलाइन कर देना है, बीच में पार्टीशन करना है। इट मीन्स कि लास्ट में जो हमारे पास 6 है वो किस पर एंड हो रहा है, किसका स्क्वायर, क्या ये किसी का स्क्वायर पे एंड होता है। जैसे मैंने कहा 4 के स्क्वायर पे 16 आता है और 4 में कितना ऐड करूँ कि 10 बन जाए, तो 6। 4 का स्क्वायर 16, 6 का स्क्वायर 36, मीन 6 आ रहा है। तो लास्ट में तो हमारे पास 4 आने वाला है और आगे और या तो 6 आने वाला है, इनमें से एक नंबर आने वाला है। आगे क्या आएगा, हमने देखा था कि ये किस किस के स्क्वायर के बीच में टर्म आती है। क्या मैं कह दूं कि 7 के स्क्वायर और 8 के स्क्वायर के बीच में टर्म आती है। 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64। सो यस, आई कैन से दैट कि जो छोटी टर्म होगी वही तो होगा। इसका मतलब या तो हमारे पास आंसर 74 या हमारे पास आंसर 76। फिर मैंने आपको क्या बताया था कि आप मल्टीप्लाई कीजिए 7 को उससे बड़ी टर्म से। 7 8 जा 56। ये टर्म अगर छोटी है तो मतलब हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, दैट इज 74। तो इसका आंसर हमारे पास क्या होगा, 74। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हरी आप जल्दी से क्वेश्चन सोल्व कीजिएगा। मैंने आपको क्वेश्चन दिया 2704 का स्क्वायर रूट सोल्व कर दीजिए। 2704 का स्क्वायर रूट आप सोल्व कर दीजिए। चलो हरी अप फास्ट, विद इन 10 सेकेंड्स आप क्वेश्चन सोल्व कर दीजिए। क्या मैं कह दूं कि हमने इसको क्या किया, 2704 को डिवाइड किया। ये हमारे पास या तो 2 के स्क्वायर में आएगा या 8 के स्क्वायर में आएगा। आगे हमारे पास डिजिट है 5 के स्क्वायर और 6 के स्क्वायर के बीच में आएगा, तो हमारे पास यहाँ पर आने वाला है 5। तो 5 6 जा 30। ये हमारे पास छोटी टर्म है, तो हमारे पास 52 आंसर हो गया। अभी भी समझाने में टाइम लग रहा है, बट आप क्वेश्चन को विद इन 3 सेकेंड्स कर सकते हो। यस, 3 to 4 सेकेंड्स आप इजीली कवर कर सकते हो। ठीक है। हमारे पास इसका आंसर क्या हो जाएगा, 52। चलो अब आप मुझे सिंपल सा एक क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए। जैसे कि मैंने आपसे पूछा, आप मुझे बता दीजिए 1024 का आंसर जल्दी से बता दीजिए। 1024 का आंसर जल्दी से बता दीजिए। हरी अप, बता पा रहे हैं? चलो यस, मैक्सिमम बच्चों ने क्वेश्चन सोल्व कर लिया होगा। क्या करेंगे, 1024 हमारे पास लास्ट में 2 है या फिर 8 होगा। ये 3 और 4 के बीच में आ रहा है, तो इसमें 32, 3 4 जा 12। ये हमारे पास छोटा है आंसर, ऐसे सोल्व करना है। 32 इज द आंसर, 32 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। ऐसे ही हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे आपको, और हर एक क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना होगा। ठीक है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो अब मैं आपसे पूछता हूँ कि आप मुझे जल्दी से, अगर आपको सारे वीडियोस के जितनी भी ट्रिक्स बताई गई थी आपको, अगर अच्छे से आपको याद हैं तो आप इस क्वेश्चन को इजीली कर सकते हैं। किस क्वेश्चन को, 93562 डिवाइडेड बाई 82। बट इससे पहले मैं थोड़ा सिंपल क्वेश्चन उठाना चाहता हूँ। जैसे मैंने बोला कि 682 डिवाइडेड बाई 31। पहले इस क्वेश्चन को सोल्व कीजिए। पहले आप इस क्वेश्चन को सोल्व कीजिए, 682 डिवाइडेड बाई 31। फ्लैग मेथड से आप सोल्व कर सकते हैं। फ्लैग मेथड से कैसे सोल्व करेंगे आप,
हरी अप, आपके पास 10 सेकेंड्स है। कम ऑन फास्ट। सो क्या मैं कह दूं कि जब हम 682 को डिवाइड करेंगे 331 से तो 3 यहाँ पर आएगा और 1 हमारे पास यहाँ पर आएगा। अब हम क्या करेंगे, 3 को 6 से डिवाइड करेंगे। सो 3 2 जा हमारे पास क्या चला जाएगा, 6 चला जाएगा। 3 2 जा 6, बट 3 2 जा 6 कंप्लीट चला गया। हमारे पास रिमाइंडर कितना बच रहा है, 0 बच रहा है। रिमाइंडर कितना बच रहा है, 0। तो अब हमारे पास 0 और 8 बना। क्लियर है। अब हमारे पास नंबर क्या बन गया, 0 और 8। सो 0 8 बन गया। अब हम क्या करने वाले हैं यहाँ पे कि 1 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 2 से। 1 को मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 2 से, और माइनस हम कर देंगे इसमें से। तो हमारे पास बच गया 06। अब 06 को डिवाइड करेंगे 3 से। सो 3 डिवाइड, जब डिवाइड किया तो 3 2 जा 6 अगेन आ गया, और रिमाइंडर कितना आ गया हमारे पास, 0 आ गया। आगे जाने की जरूरत नहीं है, क्यों, फ्लैग में कितने डिजिट थे हमारे पास, 1, तो हमने यहाँ पार्टीशन कर दिया था। तो अब हमारे पास यहाँ पर नंबर क्या बच रहा है, 02 नंबर है। 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। सो -02 इज इक्वल टू 00। आगे सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, 22। ये छोटा सा ट्रिक आपको याद दिलाने की वाली बात थी। अब आपको होप्सो आपको याद हो गई होगी। अब आप मुझे इस क्वेश्चन को सोल्व करके दिखा दीजिए विद इन सेकेंड्स कि कैसे सोल्व करने वाले हैं। चलो ठीक है, इस क्वेश्चन सोल्व करते हैं। हरी आप अगर सोल्व कर सकते हैं तो आप जल्दी से इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। 93,562 डिवाइडेड बाई 82। सो क्या मैं कह दूं कि 9356, देखो जब भी आपको वैदिक मैथमेटिक्स कंप्लीट रिवाइज करना हो ना, आप प्रैक्टिस सेशन को देख लिया करो। समझ में आ रहे हो, ये बनाने का पर्पज़ मेरा यही है कि आप इन चीज़ों को प्रैक्टिस करके आपको सारे कॉन्सेप्ट जितने भी अभी तक आपने पढ़े हैं सारे रिवाइज हो जाएं। सो 93562 को डिवाइड करने का तरीका हमारे पास क्या था कि आप पहले 82 को फ्लैग से मेथड कर सकते हैं। यहाँ पे फ्लैग में हमने क्या रखा था, 2 रखा था। सो एक डिजिट रखी थी, तो हम एक डिजिट के बाद हम क्या बना देंगे, एक लाइन बना देंगे, हम पार्टीशन कर देंगे। अब क्या करेंगे, 8 1 जा, पहले तो 8 को करेंगे, 8 1 जा 8, कैरी रिमाइंडर बचा 1। अब हमारे पास नंबर कितना बच रहा है, 13 माइनस 2 1 जा 2। फ्लैग को मल्टीप्लाई करते थे 1 से, तो 13 माइनस 2 दैट इज़ 11। अब क्या करेंगे, 11 को डिवाइड करेंगे 8 से। 11 को डिवाइड करेंगे 8 से। सो क्या मैं कह दूं, 8 को डिवाइड किया तो 1 आया, रिमाइंडर हमारे पास 3 बच गया। समझ में आ रही है मेरी बात। 11 को जब डिवाइड किया तो रिमाइंडर हमारे पास 3 बच गया, तो रिमाइंडर हमने इस दोनों नंबर के बीच में लिख दिया। अगला नंबर क्या बना हमारे पास, 35। सो 35 बन गया नंबर। 35 में से 2 1 जा 2। सो 2 हमने माइनस कर दिया, बचा 33। 33 को जब 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 4 जा 32, रिमाइंडर बचा 1, नंबर बना 16। 1 एंड 16 हमारे पास नंबर बच गया। अब मैं क्या कह दूं कि 16 में से आप 4 2 जा 8 माइनस कर दीजिए। 4 2 जा 8 माइनस कर दीजिए, तो हमारे पास नंबर बच गया 8। सो 8 को डिवाइड किया 8 से, तो 8 1 जा 8, और रिमाइंडर कितना बच गया हमारे पास, 0 बच गया। सो क्या मैं कह दूं, अगला नंबर 02 होगा, और इसमें से हमें 2 1 जा 2 माइनस करना होगा। सो 2 में से 2 गया 0। 8 को डिवाइड किया 0 से, तो 8 0 जा 0। उससे पहले हमारे पास पॉइंट आने वाला है, क्यों, अब हमने जो नंबर लिया है वो लाइन के उधर, जैसे लाइन के उधर नंबर लिया तो हमारे पास डेसिमल आएगा, डेसिमल आ जाएगा। होप सो आपको चीज़ें याद आ रही होंगी और आपको पसंद आ रही है। अगर आपको चीज़ें पसंद आ रही हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि येस आई लाइक इट, और आई वांट मोर एंड मोर प्रैक्टिस सेशंस, जो भी आपको रिक्वायरमेंट है। देखिए मैं आपकी एक हेल्प करने के लिए रेडी हूँ। आपको जिस टॉपिक पर भी डाउट्स होते हैं मैथमेटिक्स में, आपको जिस भी टॉपिक में डाउट होते हैं रीजनिंग में, आपको जिस भी टॉपिक में डाउट होते हैं वैदिक मैथ्स में, जहाँ तक आपने आज तक पढ़ा है मैथमेटिक्स में, सभी टॉपिक्स की मैं हेल्प कर सकता हूँ मैं आपको इन चीज़ों में, मैथमेटिक्स, रीजनिंग और वैदिक मैथ्स। रीजनिंग आप चाहे वो NTSC हो, चाहे आप फ्यूचर में जो भी एग्ज़ाम देने वाले हैं, दे रहे होंगे, सभी एग्ज़ाम्स में चीज़ें काम आएंगी रीजनिंग। सो सबसे इम्पोर्टेंट है, चाहे वो किसी भी एग्ज़ाम में किसी भी टॉपिक को डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें कि सर मुझे
पर्टिकुलर टॉपिक पे डाउट होता है, प्रॉब्लम होती है, तो सर आप प्लीज़ मेरी हेल्प कर दीजिएगा। सो आई विल हेल्प इट। चलो अब आप इसी बहाने मुझे एक क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व करके दिखा दीजिए स्पीडली। क्या आप मुझे करके दिखा दीजिए कोई भी एक नंबर, जैसे कि मैंने आपको कहा चलो ये नंबर ले लेते हैं 72688 डिवाइडेड बाई 61, 7288 डिवाइडेड बाई 61। फास्ट 10 सेकेंड्स आपके पास। कोई डाउट है तो आप मुझे यहाँ से देख सकते हैं। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, और मैं आप लोगों को परफेक्ट बना कर रहूँगा अगर आप मेरी बातें सही से सुनेंगे, मेरी बातें फॉलो करेंगे। क्लियर है? चलो फास्ट। सो 61 से करना है तो हमारे पास 6 and 1 हो गया। चलो फास्ट करते हैं ना। 6 1 जा 6, यहाँ पे हमारे पास क्या बचा, रिमाइंडर 1 बना, तो नंबर हमारे पास बन गया 12। 12 माइनस 1 1 जा 1, 11। 11 को हमने 6 से डिवाइड किया तो 1 बना, और हमारे पास रिमाइंडर बच गया 5। चीज़ें समझ में आ रही होंगी आपको? ठीक है। सो क्योंकि काफ़ी प्रैक्टिस कर चुके हैं तो हमारे पास रिमाइंडर बच गया 5, नंबर बन गया हमारे पास 56। 56 माइनस 1, 1 1 जा 1 इजकल टू 55। 55 को मैंने 6 से डिवाइड किया तो नंबर बन गया 6 9 जा 54, रिमाइंडर 1। 18 नंबर बन गया हमारे पास। 18 में से 1 9 जा 9, 9 माइनस किया तो 9 बचा। 6 1 जा 6, 6 1 जा 6 हमारे पास, और रिमाइंडर कितना बच गया हमारे पास, 3 बच गया। रिमाइंडर कितना बच गया हमारे पास, 3। सो अगला नंबर क्या बना, 38 माइनस 1 1 जा 1, दैट इज़ 37। 37 को डिवाइड करूंगा तो पहले पॉइंट लगेगा, क्योंकि मैंने इस लाइन के उधर नंबर लिया है, तो हमारे पास 6 आ जाएगा। आई थिंक इतना सफिशियंट है, इसके बाद भी आप चाहे कर सकते हैं। ठीक है। सो ये आपका एक क्वेश्चन था। क्लियर है? सो समझ में आ रही चीज़ें आपको? तो आपका डिवीजन भी, आपका क्वेश्चन सोल्व हो चुके हैं। सो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो देखते हैं। क्या मैं कह दूं कि आप अब किसी भी क्वेश्चन को आप विद इन सेकेंड सोल्व कर सकते हैं? जैसे कि मैंने आपको बोला कि आप मुझे ये सोल्व करके दिखा दीजिए कि आपके पास कौन सा फ्रैक्शन की अगर बात करूं, आपको फ्रैक्शन भी आता है। ठीक है। सो अगर मैं आपको डायरेक्टली बात करूं, 2/7 प्लस 1/21, 2/7 प्लस 1/21, आप इसको सोल्व कर दीजिए। सेकेंड्स में सोल्व कर सकते हैं आप। सेकेंड्स में कैसे? इसका देखा हमने, क्या कुछ कॉमन आ रहा है? यस, हमारे पास कॉमन आ रहा है 7, मीन्स 7 1 जा 7 3 जा, तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 3। अब आपको कुछ नहीं करना, क्वेश्चन सोल्व हो गया है। कैसे? आपने क्या किया, 2 को मल्टीप्लाई किया 3 से, 2 3 जा 6। 1 को मल्टीप्लाई किया 1 से, तो 1 1 जा 7, तो 2 3 जा 6, 1 1 जा 7, और ये हमारे पास हो गया यहाँ पर 7, और नीचे हमारे पास 7 1 जा 7, 7 3 जा 21। क्या मैं कह दूँ कि इसका आंसर हमारे पास 1/3 आ गया? इसका आंसर हमारे पास 1/3 आ चुका है। ठीक है। देखो ये तो हमारे पास शॉर्टकट तरीके हैं। ठीक है। आपको समझ में वही आएगा, जिसको समझ में उसी को आएगा जो पहले कवर कर चुका है। सो 2/7 प्लस 1/21 एक तरीका हमारे पास ये भी होता है। हमने एलसीएम लिया 21, सो 7 3 जा कितना होगा, 7 3 जा 21, 3 2 जा 6, प्लस 21 1 जा, तो हमारे पास आंसर ऐसे भी आ सकता है। बट हमने शॉर्ट ट्रिक सीखी है, वो काम ही आएंगी आपको। क्लियर है? सो चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मैंने कहा आपको 11/12 माइनस 3/7, 11/12 माइनस 3/7 कीजिए। फास्ट। सो सिंपल क्वेश्चन था। क्या किया, 11 7 जा मल्टीप्लाई किया 77, 12 3 जा किया, तो 77 में से 36 माइनस कर दिया, और 12 7 जा हमारे पास 84 आंसर आ गया। क्या मैं कह दूं कि यहाँ पे तो हमारे पास 1 बच रहा है, और 7 3 जा 7 में 3 गया 4/84 इज़ योर आंसर, इज़ योर आंसर। ठीक है। ये छोटी छोटी चीज़ें थी। अब मैं आपको क्या कह दूं कि आप मुझे 4 and 1/2 प्लस 3 and 7/9 इसको सोल्व कर दीजिए। 4 1/2 एंड प्लस 3 and 7/9 आप इसको सोल्व कर दीजिए। देखो इसको सोल्व करने के तरीके ना हमारे पास हम देख चुके हैं ऑलरेडी। चलो फिर भी आपको 10 सेकंड देता हूँ। 10 seconds यू हैव। सो यस, ओके, गुड।
तो देखिए क्या मैं कह दूं कि आपके पास ये पार्ट था, तो पहले हम इसको सोल्व करेंगे 1/2 को और 7/9 को। तो 9 1 जा 9, 7 2 जा 14, सो 14 और 9 कितना हो गया 23। 9 2 जा कितना हो गया हमारे पास 18 हो गया, और 4 और 3 कितना हो गया हमारे पास 7 हो गया। बट अभी क्वेश्चन सोल्व नहीं हुआ है, क्योंकि जो न्यूमरेटर में है, जो ऊपर है वो बड़ा टर्म है, तो 18 1 जा 18 चला जाएगा। इसका मतलब 18 1 जा जाएगा तो 1 हमारे पास यहाँ पे ऐड हो जाएगा, यहाँ पे 8 हो जाएगा। कितना बचा रिमाइंडर हमारे पास 5 बचा, और यहाँ पे क्या बचा हमारे पास 18 बचा। क्लियर है। 1/2 7/9 को तो हमने इसी तरीके से सोल्व किया, और 4 और 3 को हमने ऐड कर दिया। बट हमने देखा ऊपर बड़ा टर्म है, तो हमने 18 1 जा 18, तो इट मीन्स एक 1 हमने इधर ऐड कर दिया, और हमारे पास 5/18 बचा। क्लियर है। सो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन पूछ लेता हूँ मैं आपसे। जैसे मेरे पास क्वेश्चन दिया मैंने आपको 6 1/5 माइनस 7 1/3, 7 1/3। आप देखो इसको कमेंट बॉक्स में लिखने की प्रॉब्लम आ रही है, तो आप पहले 8 लिखेंगे, फिर ब्रैकेट लगा के, फिर 5, फिर ये स्लैश, फिर 5/18 ऐसे लिख दीजिए। कमेंट बॉक्स में लिखने का तरीका ये है, 8 ब्रैकेट 5/18, तो हमारे पास ये हो जाएगा। ठीक है। सो आप इसको सोल्व कीजिए जल्दी से। यहाँ पे डाउट आएगा आप लोगों को, इसलिए डाउट आएगा क्योंकि 6 में से 7 गया तो -1 आने वाला है, -1 आने वाला है। अरे आने दो, क्या प्रॉब्लम है। 6 में से 7 गया -1, 1/5 एंड 1/3 को सोल्व करेंगे। 3 1 जा 3, 5 1 जा 5, सो 3 में से 5 गया -2। समझ पा रहे मेरी बात। मैंने 1/5 माइनस 1/3 को अगर सोल्व कर रहा हूँ, सो 3 में से 5 गया तो -2 आ रहा है, और नीचे क्या आ रहा है हमारे पास 15 आ रहा है। बट इस ऐसे मत कर देना 6 में से 7 गया -1, इसको सोल्व किया तो -2/15 और माइनस प्लस कर दोगे, ऐसा नहीं होगा। एक ही माइनस काउंट होगा, तो -1 एंड 2/15 इज़ योर आंसर। -1 2/15 इज़ योर करेक्ट आंसर। आप वैसे सोल्व करेंगे तो तब भी आप करेक्ट आंसर ही पाएंगे। 15 1 जा 15, 15 और 2 17, मीन्स -17/15 हमारे पास ये आ रहा है। इसको जब खोल के सोल्व करेंगे तब भी हमारे पास यही आंसर आने वाला है। क्लियर है। सो थोड़ा सा अलग क्वेश्चन था, इसलिए मैंने प्रैक्टिस सेशन में कवर कर दिया इसको। ठीक है। सो फ्रैक्शन के भी आई थिंक हमने काफ़ी क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। चलो मैं फिर भी एक क्वेश्चन नहीं, चलो हम आगे चैप्टर्स पे ले चलते हैं। सो जो नेक्स्ट चैप्टर है वो आप, चलो अब तब तक आप मुझे ये बताइए कि क्या आपको ये चीज़ें पसंद आ रही हैं। ठीक है। सो नेक्स्ट चैप्टर हम करते हैं। जैसे कि मैंने कहा स्क्वायर्स, बताइए आप मुझे स्क्वायर्स। जैसे मैंने आपसे पूछा, आप मुझे सबसे पहले 75 का स्क्वायर बता दीजिए। व्हाट इज़ द स्क्वायर ऑफ 75? 75 का स्क्वायर क्या होगा? इसका तो आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं। 7 8 जा 56, 2 2 5 और 5 का स्क्वायर 25। क्लियर है। क्या करते थे हम, 7 जो भी टर्म है उसको उससे बड़ी टर्म से मल्टीप्लाई कर दीजिए और 25 आंसर हो जाएगा। पीछे 25 तो आना ही आना है ना। सो 56 25। ओके। मैंने आपसे पूछा कि आप मुझे अब 42 का स्क्वायर बता दीजिए। 42 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर क्या बताएंगे आप? ट्रिक से बताना है, जो मैंने बताई थी आपको ड्यूप्लेक्स वाली। कौन सी ट्रिक बताई थी मैंने आपको? ड्यूप्लेक्स। चलो फास्ट, 42 का स्क्वायर बता दीजिए। ओके। सो क्या किया था हमने 42 का स्क्वायर में? ड्यूप्लेक्स ऑफ 2, ड्यूप्लेक्स ऑफ 42 एंड ड्यूप्लेक्स ऑफ 4। सो 2 का स्क्वायर 4, ड्यूप्लेक्स ऑफ ए बी। याद आ रहा है चीज़ें? ड्यूप्लेक्स ऑफ ए बी क्या था हमारे पास? 2 टर्म का ड्यूप्लेक्स 2ab, मतलब 2 × 4 × 2। सो 2 4 जा 8, 8 2 जा 16, 16 का आ गया हमारे पास 6, कैरी आ गया 1। सो 4 का स्क्वायर कितना होगा हमारे पास? 16 होगा। सो क्या मैं 4 का स्क्वायर क्या होगा? ड्यूप्लेक्स ऑफ 4 क्या होगा? 16। सो 16, ये कैरी 1 हमारे पास कहाँ जुड़ जाएगा? यहाँ पे जुड़ जाएगा। तो 1764 इज़ योर करेक्ट आंसर। 1764 इज़ योर करेक्ट आंसर। सो चलो नेक्स्ट, मैंने आपसे बोला कि आप मुझे 86 का स्क्वायर बता दीजिए। किसका स्क्वायर बता दीजिए? 86 का स्क्वायर बता दीजिए।
सो कैन आई से दैट 86 का स्क्वायर क्या होगा, 6 का स्क्वायर 36, 3 आ गया, 8 दूनी 16, आप क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। सो देखिए 8 दूनी 16, 16 6 96, 16 6 या 96, 96 का 6 लिखेंगे और यहाँ पे आप क्या लिखेंगे कैरी 9 लिखेंगे और 8 का स्क्वायर 64 लिखेंगे। ये स्टेप भी मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, अदरवाइज़ इस स्टेप के लिखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो 6 हो गया हमारे पास यहाँ पे, 6 और 3 हमारे पास 9 हो गया, 9 और 4 हमारे 64 और 9 कितना हो गया 73 इज़ द करेक्ट आंसर। 7396 इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो अब हम थोड़े से लेवल पे बढ़ जाते हैं। जैसे मैंने आपको बोला आप मुझे बता दीजिए 426 का स्क्वायर बता दीजिए। आपको मैं पूरे 15 सेकंड्स दे रहा हूँ, टाइम स्टार्ट होता है अब। फास्ट जल्दी से करिएगा, 10 सेकंड्स हो चुके हैं। 4 3 2 1 टाइम इज़ ओवर। ओके, सोल्व हो गया होगा। सो 4 to 6 का स्क्वायर हमारे पास क्या होगा, अब वो देखते हैं। क्या मैं कह दूं कि 4 to 6 का स्क्वायर, आपको ड्यूप्लेक्स वाली चीज़ें याद होनी चाहिए। सो 4 to 6 का स्क्वायर मीन्स पहले एक का चलिए इस पेन से लिखते हैं, 6 का ड्यूप्लेक्स, फिर 2 6 का ड्यूप्लेक्स, फिर 4 to 6 का, फिर 4 2 का, फिर 4 का। तो 6 का स्क्वायर 36, हमारे पास रिमाइंडर कितना बचेगा 3, फिर 2 6 का ड्यूप्लेक्स। आपको पता है ड्यूप्लेक्स ऑफ ए बी हमारे पास 2AB होता है, और ड्यूप्लेक्स ऑफ ABC क्या होता है ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, दैट इज़ 2AC + B²। इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन और बीच वाले का स्क्वायर। ठीक है, प्रैक्टिस। ये बच्चे ये जो वीडियो है वही समझ पाएगा जो पहले वैदिक मैथमेटिक्स के जिसने सारे लेक्चर अच्छे से कवर किए और प्रैक्टिस भी की है, वही सॉल्व कर पाएगा। सो क्या मैं कह दूँ 2 2 ज़ा 4, 4 6 ज़ा 24। सो 24 का हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 4 लिखेंगे, रिमाइंडर 2, कैरी 2। अब हम 3 टर्म का ड्यूप्लेक्स लेंगे। देखो मैं ये ट्रिक लगा रहा हूँ, 2 चौक 8, 8 6 48, ये मैंने लिखा 48 और प्लस में 2 का स्क्वायर दैट इज़ 52। सो 52 का हमारे पास क्या आ जाएगा 2 और कैरी आ जाएगी 5। अब 2 का ड्यूप्लेक्स लगाएंगे, 2 चौक 8, 8 दूनी 16, 16 का 6 कैरी 1, 4 का स्क्वायर 16। तो 16 को तो हम ऐसे ही लिखेंगे। क्वेश्चन सोल्व हो गया। क्या मैं कह दूं कि 6 4 3 7, 2 2 ज़ा 4, 6 5 11 का 6 और 5 11, 11 का 1 कैरी 1, तो 1 और 1 2, 2 और 6 8 हो गया, और यहाँ पे हमारे पास 181476 इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। मैंने आपको बोला 314 का स्क्वायर बता दीजिए जल्दी से। 314 का स्क्वायर क्या होगा, आज हम काफ़ी प्रैक्टिस करने वाले हैं। सो 314 का स्क्वायर क्या होगा जल्दी से। आपके पास अब से 10 सेकेंड्स लेफ्ट हैं। फर्स्ट सो क्या मैं कह दूं कि 4 का स्क्वायर हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे 4 का स्क्वायर क्या आएगा हमारे पास 16 आएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8 आ जाएगा हमारे पास। फिर 3 का डुप्लेक्स 2 3 6, 6 चौक 24, 24 और 1 25, 25 का 5 कैरी 2, 2 3 6, 6 कम 6, और 3 का स्क्वायर हमारे पास कितना हो गया 9 हो गया। तो 6 8 और 1 9, 8 और 1 9 हो गया, 5 हो गया, 6 और 2 8 हो गया, और ये 9 हो गया। सो क्या मैं कह दूँ 98596 इज़ द करेक्ट आंसर। और 314 का स्क्वायर हमारे पास क्या होगा 98596। अगर आपको ये प्रैक्टिस सेशन पसंद आ रहा है देन यू कैन कमेंट यस वी लाइक इट, यस आई लाइक इट। क्या लिखेंगे यस आई लाइक इट। सो आपसे मैं एक क्वेश्चन और पूछता हूँ, चलो स्क्वायर में इसका स्क्वायर तो आई थिंक आप सबसे जल्दी बता सकते हैं। मैंने बोला 405 का स्क्वायर, 405 का स्क्वायर बता दीजिए विदिन 3 सेकेंड्स। इसमें तो आपको टाइम बिल्कुल नहीं लगाना। 405 का स्क्वायर में तो आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगाना। क्या होगा फास्ट, मुझे सभी स्टूडेंट्स के आंसर चाहिए, मुझे 405 के स्क्वायर में। सो क्या मैं कह दूं कि आपने इसका ट्रिक सीखा था 4 का स्क्वायर 16 और ये 40 और ये 25। 4 का स्क्वायर करेंगे 16, 40 का एज इट इज़, और 5 का स्क्वायर 25।
ठीक है, तो 164025 ये हमारे पास स्क्वायर के टर्म्स की अच्छी प्रैक्टिस हो गई आई थिंक। ठीक है, सो अब हम चलते हैं चलो किसी और टॉपिक पे, जैसे कि मैंने कहा आपको, चलो अभी मैं आपसे एक छोटा सा आंसर पूछ लेता हूँ। आप मुझे 905 का स्क्वायर बता दीजिए जल्दी से। 905 का स्क्वायर क्या होगा? सो 905 का स्क्वायर क्या होगा? 9 का स्क्वायर 81 हो जाएगा, 90 हमारे पास एज इट इज़, और 5 का स्क्वायर 25। क्लियर है? सो अब देखिए, क्या मैं कह दूं कि आपके पास कुछ और जो क्वेश्चंस हैं, मैंने कहा आप मुझे मल्टीप्लाई करके दिखा दीजिए 998 को 992 से, वो भी सेकंड्स के साथ, वो भी सेकंड्स में। कैसे करेंगे आप? आपके पास 10 सेकंड्स हैं। ट्रिक लगानी है आपको मल्टीप्लिकेशन वाली, आपको चीज़ें याद आ जानी चाहिए जो मैंने मल्टीप्लिकेशन में सिखाया गया था। तो क्या सिखाया गया था आपको? सो चीज़ें बहुत सिंपल थी। क्या थी? ये किसके बेस के आसपास है? देखिए 998 किसके बेस के आसपास है? 1000 के बेस के आसपास है ना। 1000 में कितनी जीरोज़ हैं? 3 जीरोज़ है। बस ये हमारे पास इंपॉर्टेंट चीज़ होने वाली थी कि 3 जीरोज़ होंगी। इसका मतलब क्या है कि 998 में 1000 में से कितना माइनस करूँ कि 998 बन जाए, और 1000 में से कितना माइनस करूँ कि 992 बन जाए 8। अब या तो इसमें से ये इसको माइनस कर दो, या फिर इसमें से इसको माइनस कर दो, बात तो बराबर पड़ने वाली है। दैट इज़ 990। 992 में से 2 गया तो 990। अच्छा, 8 2 ज़ा 16, बट 16 लिखेंगे या 016 लिखेंगे, वो डिपेंड करता है इस पे। 3 जीरोज़ इट मीन्स 3 नंबर्स, इट मीन्स 016 लिखेंगे, और आपके पास कोई कैरी वैरी का सीन नहीं है। ये आपका आंसर आ गया। यस, ये आपका आंसर आ गया है। इससे छोटा तरीका आप क्या सीखेंगे बताओ? एक लाइन में कुछ नहीं करना, इसको मल्टीप्लाई माइनस करना और इसको सीधा आंसर लिखना आपको। बताइए आप इससे सिंपल आंसर क्या लिखेंगे? चलो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मैंने कहा आपको, आप मुझे बता दीजिए 91 मल्टीप्लाई बाई 96। 91 मल्टीप्लाई बाई 96। सो कैन आई से दैट कि हम वही तरीका अपनाएंगे। इसका बेस, आपको सिर्फ बेस चेक करना है। तो बेस में से कितना कम है? 9 कम है। बेस में से कितना कम है? हमारे पास 4 कम है। सो 91 में से 4 गया 87, और 9 4 जा 36 आंसर। चलो फास्ट, अब आपको ये सबसे जल्दी आंसर बताना होगा। मैंने आपसे पूछा, आप मुझे बता दीजिए 9989 मल्टीप्लाई बाई 9888। जल्दी से बता दीजिए क्या आंसर होगा इसका। आई थिंक ये क्वेश्चन मैंने करवाया भी हुआ आपको वीडियो में, लेक्चर में। जो मल्टीप्लिकेशन वाली सीरीज़ थी, लेक्चर्स थे, उसमें हमारे पास यही क्वेश्चन लिया था आई थिंक मैंने। 9989 मल्टीप्लाई बाय 9888। बेस क्या होगा? इतना बताता हूँ, बेस हमारे पास 10,000 होगा। इसका मतलब बेस हमारे पास 4 जीरोज़ होने वाली है। सो बेस हमारे पास 4 जीरोज़। अब आपको सोल्व करना होगा कितना कम है ये। आपके पास अभी 10 सेकेंड्स लेफ्ट है। फास्ट 10 सेकेंड्स। सो योर टाइम इज ऑलरेडी ओवर। ओके, सो इसका आंसर देखिए 10,000 से कितना बेस कम है। इसका कितना बेस कम है? क्या मैं कह दूं कि आप इस 10,000 में से अगर 11 माइनस कर दें, या फिर इसमें आप 11 ऐड कर दें, तो 10,000 बनने वाला है। और इसका कितना बेस कम है हमारे पास? 112, क्योंकि 890 फिर 900 और फिर 10,000। ओके, सो इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, बेटर है। 88 में से 11 गए 77। यस, मुझे याद आ रहा है, इस क्वेश्चन को मैंने करवाया हुआ आपको एज इट इज़ सेम, क्योंकि 88 में से 11 माइनस किया 77। 11 को हमने 112 से माइनस किया, सॉरी मल्टीप्लाई किया। 112 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी ट्रिक आपके पास ऑलरेडी है।
ठीक है। सो आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 1, हमारे पास 1 2 3 2, ओके 1 2 3 2। तो क्या हमारे पास ये चारों डिजिट लिखी जाएंगी? 4 डिजिट क्यों? क्योंकि 4 जीरोज़ हैं तो चारों डिजिट लिखी जाएगी एज इट इज़, और हमारे पास आंसर ही आ गया। यही तो हमारे पास आंसर है। समझ में आ रही चीज़ें? 4 डिजिट ही लिखी जाए। अगर यहाँ पे 1000 बेस होता तो इस 1 को मैं कैरी लेके यहाँ पे ऐड कर देता, इस 1 को यहाँ कैरी लेके यहाँ पे ऐड कर देता, 78 बन जाता। बट ऐसा हमारे साथ नहीं है। ओके, सो अब हम थोड़े से अच्छे क्वेश्चन पे आते हैं। जैसे मैंने आपको बोला, आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 111 को 88 से। सो क्या होगा इसके अंदर? बेसिक कितना ज़्यादा है? फास्ट, हरी अप। वन 111 को 88 से सोल्व कीजिए फास्ट। सो क्या मैं कह दूं कि ये हमारे पास यहाँ पे 100 में +11 कर दूं और 100 में -12 कर दूं तो हो जाएगा। ठीक है, अभी तक माइनस माइनस था, -11 को -112 से मल्टीप्लाई कर रहे थे तो प्लस आ रहा था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। बट अब प्रॉब्लम होने वाली है। कैसे? 88 में से 11, देखिए या तो 88 में +11 कर दीजिए या 111 में 12 माइनस कर दीजिए, बात बराबर आने वाली है। वो क्या होगी हमारे पास? 99 होगा। 11 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 132 आ रहा है। 11 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो साथ में प्लस माइनस माइनस भी आ रहा है। ठीक है, एक तो माइनस का प्रॉब्लम क्रिएट होता है ऐसे क्वेश्चंस में, जब एक हमारे पास बेस से ऊपर हो, एक बेस से नीचे हो। ठीक है, और हमारे पास क्या प्रॉब्लम आएगी? यहाँ पे बेस क्या था हमारे पास? 100 था, तो 2 डिजिट थी, बट यहाँ पे 3 डिजिट आ रही है। तो अब समझते क्या प्रॉब्लम आने वाली है। सो क्या मैं कह दूँ कि आपके पास जो नंबर आ रहा है ये 3 2 आ रहा है और 1 हमारे पास नीचे आ रहा है, पहली चीज़। और जो 1 नीचे आ रहा है ये हमारे पास माइनस में आ रहा है। इसका मतलब आप पूरे का कॉम्प्लीमेंट ले लीजिए, पूरे का कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि माइनस में आ रहा है ना, इसलिए। सो 99 में से 1 गया। देखिए अभी मैं क्या कह रहा हूँ, 99 में से हमारे पास 1 जाएगा, ये 1 इसके साथ कॉम्प्लीमेंट में, तो 99 में से 1 गया 98। और अभी भी 3 2 का तो कॉम्प्लीमेंट है, 3 2 कॉम्प्लीमेंट अभी भी है। बट जब भी कॉम्प्लीमेंट होता है तो हम एक टर्म और माइनस करते हैं। ये 1 माइनस हुआ है इसकी वजह से, एक 1 माइनस होगा इसकी वजह से। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास? 97। और 3 और 2 का कॉम्प्लीमेंट मतलब कि 100 से कितना कम है? 68। तो 6 और 8, 9 में 3 गया 6, 10 में से 2 गया 8। आप कॉम्प्लीमेंट निकालना जानते हैं। सो 3 2, इसको आगे वाले टर्म को 9 में से, पीछे वाले टर्म को 10 में से। ठीक है, सो 9768 इज़ द करेक्ट आंसर। चलो मैं एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस और कर देता हूँ आपको, वन मोर क्वेश्चन। सो क्वेश्चन है आपके सामने, मैंने बोला आपको कि आप मुझे मल्टीप्लाई करके दिखा दीजिए 104 को 92 से, 104 को 92 से मल्टीप्लाई करके दिखा दीजिए फास्ट। सो क्या मैं कह दूं कि ये हमारे पास 100 में 4 ज़्यादा है और ये हमारे पास 8 कम है, तो 92 और 4 96 हो गया, 8 4 जा 32 हो गया। सो 32 बट प्लस माइनस माइनस, इट मीन्स कॉम्प्लीमेंट। सो 96 में से एक गया 95 और 32 का कॉम्प्लीमेंट हमारे पास अगेन 68 हो गया। जब भी कॉम्प्लीमेंट लगेगा एक टर्म माइनस होता है। इसकी एक्सप्लेनेशन मैंने अच्छे से दी हुई है वीडियोज़ में, लेक्चर्स में। अगर आपने सारे लेक्चर्स अच्छे से देखे तो आपको पता होगा कि -1 क्यों किया हुआ है। ठीक है, सो मल्टीप्लिकेशन के भी काफ़ी क्वेश्चंस हो चुके हैं। अब हम क्वेश्चन करते हैं कुछ अलग, जैसे कि मैंने कहा आपको सब्ट्रैक्शन करते हैं। तो सब्ट्रैक्शन मैं अगर कहूँ आपको, आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए नंबर को। आप जैसे कि मैं आपको बोलता हूँ 3895 - 1926, आप ये माइनस कर दीजिए। 3895 - 1926 कौन से मेथड से करना है आपको? एकाधिका। कौन से मेथड से करना है? एकाधिका। और कॉम्प्लीमेंट जो करते थे। जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में आंसर कमेंट कीजिएगा फास्ट। सो क्या मैं कह दूं, ये नंबर हमारे पास बड़ा है, ये नंबर हमारे पास छोटा है। तो जब भी हमारे पास ये नंबर बड़ा होता है,
ये नंबर बड़ा होता है तो हम क्या करते थे, इसका कॉम्प्लीमेंट लेके इसमें ऐड कर देते थे। चीज़ याद आ रही है? तो 6 का कॉम्प्लीमेंट 4, 4 और 5 कितना हो गया हमारे पास, 9 हो गया। 6 का कॉम्प्लीमेंट 4, 4 का 4 + 5 9 हो गया। जब भी ये नंबर बड़ा होगा तो हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, एकाधिका। तो 9 में से 3 गया, क्योंकि एकाधिका मीन्स 2 में 1 ऐड कर देना है। तो 2 और 1 3, तो 9 में से 3 गया 6 हो गया, 9 में से 3 गया 6 हो गया। ओके, अब ये तो हमारे पास नॉर्मल हो गया। अब 8 और 9, 9 बड़ा है तो 9 का अगेन कॉम्प्लीमेंट लिया 1, 1 और 8 हमने, 9 का कॉम्प्लीमेंट 1, 1 और 8 9 हो गया। और अब मैं क्या कह दूं कि ये नंबर बड़ा था तो हमने इसका एक अधिका लिया, तो 3 में से 2 गया 1 हो गया। सिंपल 1969 इज़ योर करेक्ट आंसर। ठीक है, 1969 इज़ योर करेक्ट आंसर। सो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फास्ट आप मुझे करके दिखा दीजिए। 57324 डिवाइडेड माइनस 57324 माइनस कर दीजिए 19062 माइनस 19062। आप जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर सोल्व कर दीजिए बाई एकाधिका मेथड, बाई एकाधिका मेथड। सो हरी अप। देखिए क्वेश्चन काफ़ी सिंपल है और आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो रही होगी, है ना। सो आप मुझे अभी ये बताइए, देखिए अभी हमारे पास 4 to 5 आई थिंक मिनिमम, आई थिंक इतने वैदिक लेक्चर्स हमारे पास बचे हुए हैं। सो नेक्स्ट प्रैक्टिस सेशन आप कब अटेंड करना चाहोगे, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए कि 4 days, आफ्टर 4 days, आफ्टर 5 days, आफ्टर 3 days, आफ्टर 2 day या फिर आफ्टर 1 day कमेंट कर सकते हैं आप ऐसे, ठीक है, कि नेक्स्ट प्रैक्टिस सेशन कब होना चाहिए। सो अब देखिए क्या मैं कह दूं कि 4 में से 2 तो हम सिंपल माइनस कर देंगे, तो 4 में से 2 चला गया तो हमारे पास 2 आ जाएगा। 6 बड़ा है तो 6 का कॉम्प्लीमेंट हमारे पास 4 हो गया, 4 और 2 हमारे पास, 6 का कॉम्प्लीमेंट 4, 4 और 2 हमारे पास कितना हो गया 6। ये नंबर बड़ा था, ये नंबर बड़ा था तो हम इधर क्या ले लेंगे, एकाधिका। 0 में 1 ऐड किया तो 1, 3 में से 1 गया तो 2 हो गया। और क्या मैं कह दूं, ये सिंपल हो गया। 9 बड़ा है तो 9 का कॉम्प्लीमेंट 1, 1 और 7 8, ये इधर एकाधिका। 5 में से 2 गया 3 हो गया, ठीक है। अगर कभी आपको डाउट हो, इन द केस अगर आपको कभी डाउट हो तो आप चेक भी कर सकते हैं। कैसे, आप इन दोनों टर्म्स को ऐड कर लीजिए। 2 2 4 6, 6 12, 12 का 2 कैरी 1, 2 और 1 3 हो गया, 9 और 8 17 हो गया, कैरी 1 हो गया, 3 1 4 और 1 5 हो गया। यस, इट्स मीन इट इज़ करेक्ट। ये डाउट होता है अगर आपकी प्रैक्टिस सही नहीं होगी, तो अगर प्रैक्टिस सही है तो आपको कभी डाउट नहीं आने वाला, ठीक है। सो आप अब मुझे बता दीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मल्टीप्लाइंग बाई 12। सो अगर मैं किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करूँ, 43 को अगर 12 से मल्टीप्लाई किया तो कैसे करेंगे आप। आपके पास ट्रिक थी आपकी सैंडविच प्रोसेस। कौन सी ट्रिक थी आपके पास, सैंडविच ट्रिक या सैंडविच प्रोसेस। पता थी, पता है आपको क्यों होती है सैंडविच प्रोसेस, क्यों। 2 डिजिट है तो 2 डिजिट है तो इसका मतलब क्या कि 1 माइनस करके 1 डिजिट बची, 2 में से 1 माइनस किया तो 1 डिजिट, तो इसका मतलब 1 0 इधर और 1 0 इधर। अब आपके पास तो सिंपल हो गया होगा, आपको ये चीज़ें याद आ रही होंगी। तो फास्टली आप क्वेश्चन को सोल्व कीजिएगा, फास्टली सोल्व कीजिएगा। सो करते हैं। 12 था तो इसका मतलब हमें 2 डिजिट है ना, तो 2 डिजिट के पेयर बनाने हैं और आगे वाली को 2 डिजिट से मल्टीप्लाई करना, पीछे और बाकी जो पीछे डिजिट है उसको ऐड कर देना है। सो आगे वाली को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 3 6, 6 एंड 0 6, 4 3 पेयर लेंगे अब अगला। आगे वाली को 2 से मल्टीप्लाई, 4 2 8, 8 और 3 11, 11 का 1 कैरी 1। अब हमारे पास 0 4, तो 2 को मल्टीप्लाई किया 0 से 0 0, 0 + 4 4, 4 और 1 चाहे ऐसे कर दो, 4 और 1 क्या हो गया हमारे पास 5। सिंपल था ना, ये मैंने सिंपल क्वेश्चन उठाया था आपकी प्रैक्टिस के लिए। सो चलो आगे चलते हैं। क्या मैं कह दूं कि आप मुझे मल्टीप्लाई इजीली करके दिखा सकते हैं किस टर्म का, 8 9 चलो 1 3 ले लेते हैं, मल्टीप्लाई बाई 12। फास्ट होल्ड करके दिखाइएगा।
8913 मल्टीप्लाई बाई 12। क्या आपको किसी भी टॉपिक में डाउट आ रहा है? वैदिक मैथमेटिक्स सीरीज़ में 1 से लेकर 10 तक जितने भी चीज़ें हमने सीखी हैं आज तक, किसी भी चीज़ में कोई डाउट आ रहा है? आई थिंक नो। अगर आपने सही से वीडियोस को फॉलो किया है, सही से चीज़ें प्रॉपरली देखी हैं और टाइम टू टाइम आपने रिपीट मोड पे, कभी कभी क्या होता है कि आपको 5 से 6 दिन बाद कुछ चीज़ें होती हैं जो हमारे माइंड में नहीं रह पाती, तो हमें दोबारा देख लेनी चाहिए दोबारा देख लेनी चाहिए वीडियोस, ताकि सारे डाउट्स क्लियर हो जाए। सो 2 हमारे पास डिजिट है, एक हमें माइनस करके एक डिजिट बचा, हमने लगाया सैंडविच। 2 3 जा 6, ठीक है। सो 2 1 जा 2, 2 1 3 5 हो गया। 2 9 जा 18, 18 और 1 हमारे पास 19 हो गया। 19 का 9 कैरी 1 हो गया। 2 8 जा 16, 16 और 9 25, 25 का 5 कैरी 2, 2 का मल्टीप्लाई किया 0 से 0 हो गया, प्लस 8 करेंगे तो 8 हो जाएगा। सो क्या मैं कह दूँ 6 5 9, 5 एंड 1 6 एंड 8 और 2 10 इज़ द करेक्ट आंसर। क्लियर है? ठीक है। सो अब आप मुझे जल्दी से एक क्वेश्चन आंसर बता दीजिए। क्वेश्चन हमारे पास है 3 3 3 मल्टीप्लाई बाई 1 1 2। फास्ट। $333 मल्टीप्लाई बाई 1 1 2। आप इजीली कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस को। कितने डिजिट हैं? 3 डिजिट हैं, तो 3 डिजिट हैं। यस, 3 डिजिट्स हैं अगर मेरे पास, तो कितने सैंडविच लगने वाले हैं? 2 सैंडविच लगने वाले हैं, मीन्स 2 जीरोज लगने वाले हैं। 3 में से 1 गया 2, तो 2 जीरोज लगेंगी। अब आगे वाली टर्म को 2 से मल्टीप्लाई, पीछे वाली टर्म को सिंपली ऐड करना है। सो क्या मैं कह दूं, सीधा आंसर लिख रहा हूं। 2 को मल्टीप्लाई किया 3 से, 2 को मल्टीप्लाई किया 3 से, तो 2 3 6 प्लस 0 ओके, 2 3 6 हो गया। फिर 2 3 6, 6 और 3 9, 9 प्लस 0, ठीक है, तो 9 आ गया। 2 3 6, 6 और 3 9, 9 और 3 12, 12 का 2 कैरी 1। अब ये 3 डिजिट लेनी है। 2 को मल्टीप्लाई किया इससे 0, 3 प्लस 3 6, फिर इसको लिया, यहाँ पे हो गया 3। सो क्या मैं कह दूँ कि 6 9 2 7 3 इज़ द करेक्ट आंसर। 3 7 2 9 6 इज़ द करेक्ट आंसर। पहले हमने इन तीनों को पेयर बनाया, फिर हमने इन तीनों को पेयर बनाया, फिर इन तीनों को, फिर इन तीनों को और फिर इन तीनों को। क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा आपसे। सो ऐसे ही चाहे वो 12 हो, 18 हो, 19 हो, डजेंट मैटर। चलो एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। मैंने आपको बोला कि आप क्वेश्चन सोल्व कर दीजिए। 891 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 119 से, 119 से फास्ट। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है देन यू हैव टू लाइक द वीडियो। गॉट इट? आप तब तक इस क्वेश्चन को सोल्व कीजिए। पहले आपका पर्पज़ ये है, ठीक है। हाँ, आपको पहले इसको मल्टीप्लाई करके जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ओह माय गॉड, दैट्स नॉट ए गुड डिज़ाइनर। आई एम नॉट ए गुड डिज़ाइनर। सो आप इसको सोल्व कीजिए। 891 मल्टीप्लाई बाई 119। सिंपल क्वेश्चन है। क्या मैं कह दूं 891 है तो 3 डिजिट है, तो मतलब 2 सैंडविच लगा दीजिए। 2 सैंडविच लगा दिया, इट मीन्स वॉट कि आगे वाले को 9 से मल्टीप्लाई एंड पीछे हम क्या करेंगे। देखिए ये हमारे पास रफ वर्क, ओके। सो अब देखिए 9 एकम, आप मैं पहले इनका पेयर बनाऊंगा, फिर इनका पेयर बनाऊंगा, फिर इनका पेयर बनाऊंगा। ये तो चीज़ सीख गए होंगे आप, ठीक है। और लास्ट में 3 होगा। सो 9 1 9 प्लस 0, सो हमारे पास हो गया 9, ओके। 9 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे। 9 ने 81, 81 और 1 82, 82 का 2 कैरी 8 हो गया। 8 ने 72, 72 और 10, 72 और 10 82, हमारे पास 82 हो गया। इसका तो 0 हो गया। 8 प्लस 9 दैट इज 17, 17 का 7 कैरी 1 हो गया और हमारे पास यहाँ पर 8 हो गया। सिंपल था क्वेश्चन। सो क्या आंसर हुआ हमारे पास 9 2 8 और 2 10, 10 का 0 कैरी 1,
देखिए कैरी 1 फिर दोबारा इसमें जुड़ गया, 8 और 1 9, 9 और 7 16, 16 का 6, कैरी 1 9 और 1 10। सो हमारे पास 891 मल्टीप्लाई बाई 119 कितना हो गया, 106029। क्लियर है। सो चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अभी भी हमारे पास कुछ चीज़ें बची हुई हैं और हम जल्दी से विद इन 5 to 10 मिनट्स में हम कवर अप कर देंगे। सो आपके ये अब क्या मैं कह दूं कि आप अब 11 को मल्टीप्लाई भी इजीली कर सकते हैं। जब इतने बड़े नंबर को मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो 2 8 3 4 6 को मल्टीप्लाई बाई 11 भी तो इजीली कर सकते हैं। और ये तो आई थिंक सबसे इजीएस्ट चैप्टर था। 2 8 3 4 6 मल्टीप्लाई बाई 11 क्या होगा। फास्ट यू हैव टू सॉल्व इट एंड यू कैन सॉल्व इट। सो 2 डिजिट हैं, आपको तो इसमें मल्टीप्लाई कुछ करना ही नहीं है, सिंपल आपको ऐड करते हुए जाना है। सिंपली आपको ऐड करते हुए जाना है, बस एक ज़ीरो पीछे एक ज़ीरो आगे लगानी। क्यों? क्योंकि 2 डिजिट है ना हमारे पास। तो क्या होगा, 6 4 10, 7 और 4 3 7, 8 और 3 11, 8 और 2 10 और हमारे पास 2। सो क्या आंसर हो गया, 6 0 8 1 0 एंड 1 1 और 2 एंड 1 3। सो 3 1 1 8 0 6। 7 और 1 8, 1 का एज इट इज, 0 एंड 1 1, 2 एंड 1 3। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। मैंने आपको बोला कि आप मुझे मल्टीप्लाई करके दिखा दीजिए, कोई भी नंबर आप ले सकते हैं। मैंने कहा 342 मल्टीप्लाई बाई 77। इसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे आप, इसकी भी ट्रिक बताई हुई है मैंने। 342 मल्टीप्लाई बाई 77। हिंट दे देता हूँ। हिंट क्या है हमारे पास कि पहले तो आप 342 को 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, बाद में 11 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। आई थिंक इसके बाद तो कुछ बचा ही नहीं क्वेश्चन में, इसके बाद तो कुछ बचा ही नहीं। फास्ट यू हैव टू सॉल्व इट। आप मुझे कमेंट बॉक्स में एक चीज़ और बताइए कि वैदिक मैथमेटिक्स का टेस्ट देने के लिए क्या आप रेडी हैं। तो आप लिख दीजिए यस रेडी फॉर टेस्ट। आप इसका अगर आप रेडी हैं तो आप लिख दीजिए यस रेडी फॉर टेस्ट, कमेंट कीजिएगा आप। ओके। सो 7 2 सा 14 होगा, कैरी 1, 7 4 28, 9 हो गया, कैरी 1 था क्योंकि 2 हो गया, 7 3 21, 21 और 2 23। आई थिंक इसके बाद तो कुछ बचा ही नहीं। ठीक है, तो 0 0, तो 4 9 और 4 13, 3 कैरी 1, 9 3 12 का 2 कैरी 1, 3 2 5 और हमारे पास 2। सो क्या मैं कह दूँ 4 3 3 6 2 हमारे पास आंसर हो गया। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस आप किसी भी क्वेश्चन को कवर कर सकते हैं। अब हमारे पास एक दो लास्ट टॉपिक बचे हुए हैं। ठीक है, बाकी हमने सारे चीज़ें कवर कर ली, अच्छे से कवर किए हैं और हमने लगभग हर टॉपिक के हमने कुछ क्वेश्चंस कवर किए हैं। 4 to 5 हमने लगभग हर क्वेश्चन कवर किए हैं। ठीक है, बट आपको कमेंट करना ज़रूरी है हर क्वेश्चन के लिए। चलो अब मैं आपसे पूछता हूँ कि आप मुझे मल्टीप्लाई करके दिखा दीजिए 78 को 99 से। मल्टीप्लाई कर दीजिए 78 को मल्टीप्लाई बाई 99। अगर आप टेस्ट के लिए रेडी नहीं हैं तो लिख दीजिए नो सर। अगर रेडी नहीं है तो, अगर रेडी हैं देन यू कैन राइट लाइक दिस। ओके, बट दिस इज कंपल्सरी फॉर एवरीवन, कंपल्सरी फॉर एवरीवन। चलो 78 मल्टीप्लाई बाई 99 मीन्स वॉट, कैसे करेंगे आप। क्या मैं कह दूं कि आप इसमें से आप एक टर्म माइनस करेंगे और बाद में इसका कॉम्प्लीमेंट होगा। 7 का कॉम्प्लीमेंट आगे वाले को 9 में से, पीछे वाले को 10 में से। चीज़ें याद आ रही हैं, 9 में से 10 में से, तो 9 में 7 गया 2, 10 में से 8 गया 2। यही तो आंसर होगा हमारे पास। चलो फास्ट, 67 मल्टीप्लाई बाई 99, 67 मल्टीप्लाई बाई 99। काफ़ी स्टूडेंट्स गलती कर सकते हैं इसके अंदर। इसमें एक चीज़ आपको याद रखनी है, क्या कि इधर हमारे पास 3 डिजिट हैं तो इधर भी हमारे पास क्या होनी चाहिए 3 डिजिट। देखिए
ये जो चीज़ें सीखने का प्रैक्टिस सेशन है, इससे आपको एक चीज़ सीखने को मिलेगी। वो चीज़ हमारे पास क्या है कि अगर आप किसी भी टॉपिक में अगर आप अटक रहे हैं, प्रॉब्लम आ रही है, तो आप वापस उसी वीडियो पर जाएं और दोबारा सही से देखें और कम से कम 9 to 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। समझ में आ रही है? कहीं भी डाउट, सपोज़ आपको स्क्वायर वाले क्वेश्चंस में प्रॉब्लम आ रही है, आप वो क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पा रहे हैं, तो आप वापस स्क्वायर वाली वीडियो देखें और आप उन क्वेश्चन को, उस वीडियो को दोबारा देखें और 5-6 क्वेश्चन खुद से सोल्व करें। सो 0767 में हमने क्या देखा था कि हमने पहले डिजिट सेम करनी है, 2 डिजिट 2 डिजिट, 3 डिजिट 3 डिजिट। तो क्या मैं कह दूं कि 067 हो गया और इधर 99 हो गया। अब इसमें से -1 कर देंगे तो क्या आंसर हो जाएगा 066। वैसे 0 की कोई अहमियत नहीं है यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंस है। क्यों इंपॉर्टेंस है? इसका हमें लेना कॉम्प्लीमेंट। आगे वाले को 9 में से और पीछे वाले को 10 में से माइनस कर दीजिए। 9 में 0 गया, 9 में 6 गया और 10 में से 7 गया। 66933 इज योर करेक्ट आंसर। चलो इसी बहाने आप मुझे जल्दी से एक क्वेश्चन दे दीजिए। 243 मल्टीप्लाई बाई 9999। सेम पैटर्न पे दिया है मैंने आपको एक क्वेश्चन जानबूझ के, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। फर्स्ट क्या होगा? यहाँ पे हमारे पास एक 0 है, यहाँ पे हमारे पास एक 0 आएगी क्योंकि 4 डिजिट है। तो क्या आंसर हो जाएगा हमारे पास 0242। बाद में इसका कॉम्प्लीमेंट, 9 में से 0 गया, 9 में से 2 गया, 9 में से 4 गया और 10 में से 3 गया आंसर। अब थोड़ा सा यूनिक क्वेश्चन ले लेता हूँ। मैंने बोला 4276 मल्टीप्लाई बाई 999। अब हमारे पास इधर 4 डिजिट हैं, इधर 3 डिजिट्स हैं। तो अब कैसे सोल्व करेंगे? यहाँ पे 2-2 डिजिट थे, यहाँ पे 3-3 डिजिट हो गए, इसको 3 डिजिट बनाया गया। इसको कैसे सोल्व करेंगे? क्या मैं कह दूँ कि इसको, क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका हमारे पास, इधर कितने डिजिट थे? 3, तो इधर भी 3 डिजिट को आप ब्लॉक कर दीजिए। बचा कौन? हमारे पास 4 बचा। इस 4 में हम क्या करेंगे? 1 ऐड करके हम इसमें से 5 माइनस कर देंगे। इसमें 1 ऐड करके 5 हो गया, इसमें से 5 माइनस कर दिया तो 4271 हमारे पास ये आ गया 4271। और बाद में जो 276 था इसका कॉम्प्लीमेंट था। 9 में से 2 गया, 9 में 7 गया 2 और 10 में से 6 गया 4। चीज़ें याद आ रही है? 9 9 10 माइनस कर दीजिए, सिंपल। चलो एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं इस चैप्टर का, फिर 1-2 क्वेश्चन करके हम वीडियो को फिर ख़त्म करते हैं। आज की क्लास फिर हम समाप्त करते हैं यहीं पर। आप मुझे एक क्वेश्चन का आंसर बता दीजिए। 378 मल्टीप्लाई बाई 99। फर्स्ट 378 मल्टीप्लाई बाई 99। सेम, कितने डिजिट हैं? 2 डिजिट, तो 2 डिजिट, 3 और 1 4, हमने -4 किया, 374 कॉम्प्लीमेंट, 78 का कॉम्प्लीमेंट होगा। 9 में 7 गया और 10 में से 8 गया, आंसर हो गया। ठीक है। सो अब मुझे लास्ट टॉपिक्स पर आ रहे हैं हम। आई थिंक हमने लगभग सारे चैप्टर्स कवर किए हैं। क्या कोई चैप्टर छूट गया है? आई थिंक हमने सारे चैप्टर्स कवर किए हैं 10 के 10। या कोई टॉपिक छूट गया तो प्लीज़ आप मुझे बता दीजिए ताकि उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर सके। सो कॉम्प्लीमेंट हमारे पास क्या होगा? जैसे मैंने बोला 78693, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या है? 7693 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? सिंपल, 9 में 7 गया 2, 3, 9 में से 9 गया 0, 10 में से 3 गया 7, यही तो होगा इसका कॉम्प्लीमेंट। ठीक है। सो मैंने आपको बोला 30193, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? सिंपल, 9 में से 3 गया 6, 9 में 0 गया, 9 में से 1 गया, 9 में से 9 गया, 10 में से 3 गया। ठीक है। सो आज हमने क्या किया? यहाँ पे हम क्लास, आज के सेशन का हम यहाँ पे दी एंड करते हैं। और आपने आई थिंक सारे क्वेश्चन अच्छे से कवर किए होंगे। अभी हमारे पास कुछ सीरीज़ बाकी हैं वैदिक मैथमेटिक्स सीरीज़ की, आपके पास इनको आप बिल्कुल भी मिस नहीं करने वाले। वैदिक मैथमेटिक्स सीरीज़ को आप बिल्कुल भी मिस नहीं करेंगे। इसके बाद हम वैदिक मैथमेटिक्स सीरीज़ के बाद अपनी रीजनिंग क्लासेस कंटिन्यू करेंगे। अगर रीजनिंग में आपको कोई भी डाउट आता है तो आप मुझे पर्सनली पूछ सकते हैं। ठीक है।
और हमारे पास रीजनिंग तो कंटिन्यू चलेगी ही चलेगी, और वो रीजनिंग आपके हर एग्ज़ाम में काम आने वाली है। NTSC हो एग्ज़ाम, चाहे आप फिर 12th के बाद एग्ज़ाम देते हैं कोई भी बच्चा, या फिर कोई भी आप अपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी अगर आप कोई भी एग्ज़ाम देंगे तो उसमें हमारे पास रीजनिंग आती है। और ऑलरेडी लगभग हम 30 to 40% रीजनिंग कवर कर चुके हैं। उसकी वीडियोज़ हमारे पास ऑलरेडी चैनल पर है, एंड द चैनल नेम इज़ योर इनफेरो। ये हमने मॉडिफाई किया है बिकॉज ऑफ सम प्रॉब्लम्स, क्योंकि हमारे पास जो पहले पाइथन क्लासेस था वो हमारे पास एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज था, उसकी वजह से हमारे पास थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था। तो इनफेरो किया, इनफेरो को देखिए मैंने क्या बनाया है, ये हमारे पास 0 से लिया और ये मैंने इनफाइनाइट से लिया। इट्स मीन्स हम 0 से हमें इनफाइनाइट पे जाना है, 0 से हमें इनफाइनाइट पे जाना है, ये मेरा मॉडिफिकेशन है, ठीक है। सो 0 to infinite, that's why this class name is इनफेरो क्लासेस, ठीक है। सो 30% रीजनिंग हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, हम आगे भी रीजनिंग क्लासेस कंटिन्यू रखेंगे। 70% हो जितनी भी रीजनिंग बची हुई है, हर एक टॉपिक को, हर एक छोटे से छोटे टॉपिक को हम अच्छे से कवर करेंगे। इसकी तरफ से टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको मैथमेटिक्स में भी कोई डाउट आता है किसी पर्टिकुलर टॉपिक में, तो आप मुझे बता सकते हैं। विद इन फ्यू डेज़ मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा कि आपको मैथमेटिक्स में चाहे कोई सी भी क्लास का कोई भी क्लास हो, उसकी हेल्प ज़रूर की जाएगी, ठीक है। सो मैथमेटिक्स, रीजनिंग एंड वैदिक मैथमेटिक्स मीन्स शॉर्ट ट्रिक। मेरे पास शॉर्ट ट्रिक्स और भी हैं, जैसे मैं GS बोलूँ तो ऐसे भी जनरल स्टडीज़ में भी काफ़ी चैप्टर्स हैं, उनकी भी शॉर्ट ट्रिक्स है मेरे पास, तो उनकी भी टाइम टू टाइम आपकी बाद में आपकी हेल्प कर दूँगा, ठीक है। सो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर।